अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने बनाया है लाइफ साइंसेस के बारे में पढ़ने के लिए, और उसमें हम लोग 9th और 10th की बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर इंजाइम्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, हम एंड तक आ गए हैं। आज तकरीबन हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंजाइम की स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम एंड यूजेज ऑफ एंजाइम्स। थोड़ा सा यूजेज ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। अब स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम से क्या मुराद है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। मतलब एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में बनने में चेंज करने की सलाहियत रखता है। जैसे हम लोगों ने मेटाबॉलिक पाथवे में जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हुए तब भी हमने इस बात को थोड़ा सा टच किया था, लेकिन आज हम जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम से क्या मुराद है कि एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक है। जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है वो उसी पे ही करता है, किसी और को वो प्रोडक्ट पे कन्वर्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम। वो एंजाइम लाइपेज के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है? लिपिड्स। वो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अब अगर हम लोग लाइपेज के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड करना चाहेंगे तो वो उसको उसके साथ एक्ट नहीं करेगा, ना ही उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। के एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के नेचर के लिहाज से वेरी स्पेसिफिक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को की मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्तलिफ एंजाइम हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए पैप्सिन ट्रिप्सिन ये सारे एंजाइम्स प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब इनको अगर आप लोग लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाओ तो ये अपना लिपिड की मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। इसी तरह से अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज वगैरह में ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि माइलेज हमारा लाइपेज वाला काम करे यानी लिपिड की मेटाबॉलिज्म करे तो ऐसा नहीं होता। इसी को हम लोग कहते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। इसी तरह से ये मेटाबॉलिक पाथवे चलता है कि जब एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब वो प्रोडक्ट एक नई प्रोडक्ट बनी है, उसके पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो कोई और होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरा एंजाइम आता है, वो उस पर एक्ट करता है और उसको एक तीसरी प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। अब वो तीसरी प्रोडक्ट एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगी तो उसके लिए फिर एक और एंजाइम स्पेसिफिक होगा जो उसके साथ आके एक्ट करेगा अब रिएक्शन प्रोसीड होगा और वो उसको एक नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, ये इसी को हम लोग सारे को कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। की एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के नेचर के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक है। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स ही मखसूस सबस्ट्रेट के साथ एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे आ जाते हैं, कुछ यूजेस ऑफ एंजाइम्स। के एंजाइम्स को हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? हमारी बॉडी में तो ये इस्तेमाल हो ही रहे हैं। हमारी बॉडी की जितनी मेटाबॉलिज्म है सारी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म वो सारी की सारी एंजाइम्स पे डिपेंड करती है। ये हमारी बॉडी में तो एंजाइम्स के बगैर है आपका कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसीड नहीं कर पाता। अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मतलब कि आपकी बॉडी का सर्वाइवल ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम आर्टिफिशियली इन एंजाइम्स को अपने मतलब इस अपनी बॉडी के अलावा हम लोग एंजाइम्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन इंडस्ट्रीज़ में हमारे किन किन चीज़ें बनाने के काम आ सकता है। तो ये हम लोग इन यूजेस ऑफ एंजाइम्स में देखेंगे। सबसे पहला फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? वो एंजाइम्स जो स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में या सिंपल फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम अपना फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग वीट और गंदम से ब्रेड बना रहे हैं, डब रोटियाँ वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग वही एंजाइम यूज़ करते हैं जो हमारा स्टार्च को सिंपल ब्रेड में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़। अब ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ में हम लोग स्टार्च और प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं कि किन में कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, और उसके बाद हम लोग अल्कोहल बनाने वाले में, ठीक है। तो ब्रेविंग इंडस्ट्री में जितनी अल्कोहल बन रही है फर्मेंटेशन के लिहाज से, वहाँ पे साथ में हम लोग एंजाइम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एंजाइम जो हमारी स्टार्च को या ग्लूकोज को आगे कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री में भी ऐसी है कि हम लोग सेलुलोज या स्टार्च को कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उससे आगे पेपर अटेन करते हैं। तो ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास। आर्टिफिशियली जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसमें हम लोग इंजाइम का इस्तेमाल करें। इसके बाद एक हमारे पास सोप इंडस्ट्री या साबुन वगैरह बनाने वाली जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें जो हम लोग सोप में इंजाइम्स ऐड करते हैं। इंजाइम क्या काम करते हैं? जब हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसमें जो हमारे खाने पीने के जिस फूड के जो दाग लगे होते हैं, ठीक है, वो उन पे उस जगह पे जाके एंजाइम एक्ट करते हैं। वहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। जब वो डाइजेस्ट कर लेंगे, उनको उनकी मेटाबॉलिज्म कर देंगे, तो वो वहाँ से वो जगह साफ़ हो जाएगी, वहाँ पे कोई फूड पार्टिकल नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये दाग वगैरह जो होते हैं वो मिट जाते हैं। तो ये हमारे पास जो एंजाइम्स हैं
ये इतनी सारी जगहों पे हम लोग आर्टिफिशियली आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आगे मज़ीद इनका इस्तेमाल और बढ़ता रहेगा। शुक्रिया।